ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 पंजाब इंग्लिश बुक लास्ट लेक्चर है रिव्यू 3 और इसके साथ ही हमारा इंग्लिश बुक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स जो अभी न्यू आए हैं और उन्होंने इंग्लिश बुक मेरे साथ नहीं पढ़ा, तो मैं कोशिश करूंगा कि संडे को मैं रिकॉर्डिंग सारी कन्वर्ट कर दूं और उनको भिजवा दूं ताकि वो अपने टाइम में इन सब एक्सरसाइजेस को स्टडी कर लें। रिव्यू 3 में से मैंने ये पहला पेज पढ़ा लिया था, दूसरा पेज हमने यहां तक पढ़ा था, ही इज दिस इज द वे विच लेड्स टू द लाइब्रेरी। उसके बाद क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग फॉरेन प्लूरल्स इन सेंटेंसेस। यहां से आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। सो एराटा, करिकुला, सेलेबी, फिनोमेना, बैक्टीरिया, इनको हमने सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। एराटा, एराटा का मतलब है गलतियां। द पब्लिशर प्रिंटेड एराटा एट द एंड ऑफ द बुक। एक पब्लिशर ने पूरा बुक पब्लिश किया लेकिन उस बुक में कुछ गलतियां थी, तो वो गलतियां उसने एंड ऑफ द बुक पे दी हुई है, ठीक है। ओके लगता है मेरे आवाज में कोई मसला है। सब हैंड रेज्ड है जी। फैजान खालिद, आपको आवाज आ रही है? जी फैजान खालिद। बाकी स्टूडेंट्स? वो पहले हैंड रेस था। ओके ओके, सब लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, जरा पेज शो नहीं हो रही सर, यस स्क्रीन सर, को लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके ओके, क्या? मैं नेटवर्क और मैथमेटिक्स का क्लियर। ओके ओके ओके, वेट करें जरा, अभी सही हो गया, ठीक है, सॉरी, हो जाएगा। वेट करें जरा। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, सो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। एराटा, एराटा का मतलब है गलतियां। द पब्लिशर प्रिंटेड एराटा एट द एंड ऑफ द बुक। पब्लिशर ने जो बुक में गलतियां हुई थी वो बिल्कुल एंड पे दोबारा पब्लिश की है, ठीक है, यानी दोबारा एंड पे गलतियां लिखी है। एराटा का मतलब है गलतियां। ये कुछ फॉरेन फ्लूरल्स है, ठीक है। करिकुला, करिकुला का मतलब है निसाब। ये जिस तरह आप लोगों का सिलेबस होता है ना, सिलेबस को कहते हैं करिकुला और इसका सिंगुलर है करिकुलम। करिकुला प्लूरल है, ठीक है। सेलेबी, सेलेबी का मतलब है सिलेबस। These syllabi are included in these books. Phenomena, earthquake and flood are natural phenomena. Phenomena का मतलब प्रोसेस, हम इसको कुदरती मनाजिर भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरियम का जबा है जरासीम को कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम जब हम बीमार होते हैं और उसमें कोई बैक्टीरियल डिसीज हो, हाँ, जो अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज हो तो वो बैक्टीरियल डिसीज हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हुए खत्म कर सकते हैं। यानी बैक्टीरिया को अगर हमने किल करना हो तो वी हैव टू यूज एंटीबायोटिक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन इंटरजेक्शन आपको दिए होंगे पेपर में, ठीक है। आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। अच्छा, रिव्यू में ज्यादातर वो चीजें रिवाइज हो रही है जो हम ऑलरेडी पिछले 3-4 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अब एराटा, करिकुला, सेलेबी, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये कंजंक्शन इंटरजेक्शन भी हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। सो आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। यस, मैंने पेपर इसलिए पढ़ा क्योंकि इसने मुझे इंटरेस्ट दिया, यानी I took an interest in it, therefore I read it. What are you doing there? तो इसका आएगा hello, what are you doing there? तो hello is an interjection. We shall stay here till you return. यानी जब तक आप वापस नहीं जाते हम यहाँ ही स्टे करेंगे।
अक्सर आप लोग किसी मेहमान को सी अप करते हो तो आप किसी न किसी जगह स्टे करते हो और उस मेहमान को आप सी अप कर लेते हो उस जगह से। हश डोंट मेक अ नाइस, ठीक है, ये वर्ड्स ऑलरेडी ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको यूज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अनलेस का यूज लाजमी याद रख लें, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। Unless you try you will not succeed. Okay, name the verbs in the following sentences and say in each case whether the verb is transitive or intransitive. If the verb is transitive, name the object. Transitive intransitive का आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं जी। मिनहाज अजीज, आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? मिनहाज अजीज जी। अब्दुल्ला जुबैर, मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके, आगे ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट का एक्शन पास हो जाए और ऑब्जेक्ट की जानिब चला जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। और जिसमें ऑब्जेक्ट की जानिब एक्शन ट्रांसफर ना हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ठीक है, सो माय न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। ओके, माय न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, ट्रांजिटिव। यू स्पीक टू लाउडली, अब स्पीक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब यूज हुआ है, सो इट इज इंट्रांजिटिव, इट इज इंट्रांजिटिव। आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद यू, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा। कट आ रही है यार ये आपके नेटवर्क का इशू होगा, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है जी। बाकी स्टूडेंट्स आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। ओके, अगर आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आप लोगों को आवाज भी क्लियर आ रही है। तो मैं भी, अगर मेरे नेटवर्क में इशू हो तो फिर सबको आ जाता है एरर। ठीक है, यू स्पीक टू लाउडली, ये चीजें असल में मैं समझा चुका हूं, मैं इसलिए अभी दोबारा नहीं समझा रहा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं समझी हुई उनको मैं जब रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा उनको पता लग जाएगा कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव। मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूं, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा, तो आई शैल ब्रिंग, ब्रिंग एक वर्ब है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो माई कैमरा, तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव होता है। यू स्पीक टू लाउडली, तो यू स्पीक, स्पीक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू लाउडली इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, टू लाउडली तो आपके पास एडवर्ब है, तो ये इसलिए इंट्रांजिटिव है। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट आए तब वो ट्रांजिटिव होगा। माजिद रोट अ लेटर टू हिज अंकल, ट्रांजिटिव। वी ईट 3 times a day, intransitive. ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज आप लोग को 100% याद करना है। ही गॉट द प्राइज बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, तो इसमें बाय मीन्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द हेडमास्टर वेलकम द विजिटर ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल, शी इज वेटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कैंटीन। In case of fire, call the fire brigade. He should at the top of his voice. तो ये सारा कुछ आपको पीछे दिया हुआ है, आपने इस ब्लैंक्स में लगाना है। देखिए आखिर में दिया हुआ है, in case of, at the top, on behalf of, in front of, by means of, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, join antecedent with its referent in each sentence, correct the wrong pronoun antecedent relationship। अब देखिए बेटा आंसर को देखिएगा, Where is my bed? I cannot find it. Him लिखा हुआ है, him की जगह आपने it क्यों लगाया? क्योंकि bed is an object, not a man. Bed एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपने it लगाना है। The girl lost his doll, नहीं, the girl lost her doll, क्योंकि लड़की के लिए हर आएगा, his नहीं आएगा। ठीक है, जुनैद is looking for her shoes, no, हर की जगह his लगा दे। जुनैद is looking for his shoes. We have finished our meal, we के साथ our आता है। ठीक है, he has an umbrella, he wishes to sell it, umbrella के लिए it आता है। ठीक है, umbrella के लिए हर नहीं आता।
कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। जी मुदस्सिर सखावत, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर ये जो है वी हैव फिनिश्ड आवर मील, इफ वी हैव फिनिश्ड देयर मील जो है वो दे फिनिश देयर मील आ जाएगा ना। अगर हाँ, दे यहाँ पे होता तो दे सकता ना। दे के साथ दियर आ जाता, ठीक है। ही के साथ हिज आता है, ही के साथ हिज आता है। ही हैज एन के साथ अम्ब्रेला, अवर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखे ना, ही हैज एन अम्ब्रेला, ही विशेस टू सेल इट। अब ये अम्ब्रेला की बात हो रही है इसलिए इट यूज हुआ, ठीक है। अम्ब्रेला की बात हो रही है इसलिए इट यूज हुआ। अम्ब्रेला एक ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, दे के लिए दियर आएगा। जी एहसन पूछिएगा। इट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। जी इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, और एनिमल्स के लिए भी इट यूज करोगे, ठीक है। ओनली ह्यूमंस के लिए आपने हिज और हर यूज करना है। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, मैंने आप लोगों को समझाए थे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। इफ आई फाइंड द पेन आई शैल गिव इट टू यू। फाइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो दूसरी स्टाइल में उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, यानी फाइंड द पेन के साथ आएगा आई शैल गिव। फर्स्ट कंडीशन का मतलब यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट ये दोनों एक पेयर में होंगे। इफ ही रन्स ऑल द टाइम, रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही विल गो देयर इन टाइम, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। यानी आप लोगों ने कपल बनाना है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो उसके कपल में, उसके जोड़े में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है विल। इफ हर ब्रदर्स अरेव, ये फिर आ गया आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी विल नॉट कम विद यू, शी विल नॉट कम विद यू। तो मैंने कुड और वुड और मैनी क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, ठीक है। आई शैल वॉश द कप्स, अब इन्होंने फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया तो आपको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है क्योंकि ये दोनों कपल है। आई शैल वॉश द कप्स इफ यू मेक द टी, ओके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आप लोगों को छुड़वा दिए थे कि जब पढ़ाऊंगा तो तब आप लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अ बुक फेयर। इसके ऊपर आप लोग का एक छोटा सा ऐसे आ रहा है, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ओके जी, अ बुक फेयर। सो हु विल रीड आउट? जी अबू बकर स्टार्ट करें रीडिंग बेटा। Okay, sir. A book fair. Last Sunday, there was a book fair in Rawalpindi Arts Council. All the publishers and distributors had booked their stalls and exhibited their publications. The book fair was advertised in the Daily Jung. I suggest to my friend to visit the book fair. We all reached all the gate of Art Council at 10 a.m. Exactly, we started visiting to each stall. We reached at the stall of Asan publisher. There we observed that publication my friend liked the English grammar book and bought there. They were selling at a discounted price. Then we visited the stall of other publisher. My friend Shayan wants to get admission at Cadet College Hassan Abdal. So he bought the cadet guide to prepare himself for the commutative admission test. Then we visited all the outer stalls. It is very good Other to stalls. increase the interest of book among student. ओके ओके, ये तो बहुत इजी है। एक बुक फेयर है, वहां पे आप गए और वहां पे आपने डिफरेंट पब्लिशर्स और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के बुक देखे, ठीक है। और इस बुक फेयर की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी वो अखबार में आई थी, डेली जंग में, और मैंने अपने दोस्तों को सजेस्ट किया कि आप लोग भी बुक फेयर में आ जाएं, और फिर उसके बाद बुक फेयर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। तो आप लोग इंशाल्लाह ये इजीली याद कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट जी महद अहमद रीडिंग करे बेटा। माय फेवरेट पोएट।
Illama Iqbal. Allama Iqbal Illama is our national Iqbal poet. is our national poet. He was born at Sialkot on 9 November 1877. He got early education there. He passed his intermediate education from the Murray College, Sialkot. He did his MA in philosophy from the Government College, Lahore. Later on, he went abroad for getting higher education. He did his bar at law from London. He also did his PhD in philosophy from Munch, Germany. On his return from Europe, he started practice as a lawyer. He was also interested in politics. He was much grieved to see the Muslims in a pitiable पेटिएबल condition. कंडीशन, यानी जब मुसलमानों की हालत बिल्कुल काबिल रहम थी तो अल्लामा इकबाल को बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने अपना कैरियर छोड़ के पोइट्री के जरिए मुसलमानों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा की और अवेयरनेस पैदा किया कि आप लोगों को किसी भी टाइम पाकिस्तान हासिल करने के लिए आप लोगों को कोई भी हद तक जाना पड़े, आप आजादी की कोशिशें शुरू करें। यानी उन्होंने एक होप का मैसेज दिया, एक उम्मीद दिलवाई पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। उस वक्त पाकिस्तानी तो नहीं थे, यानी 1930 में तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में पाकिस्तान का आइडिया दिया, इसलिए पाकिस्तान का ड्रीमर भी अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। जी आगे रीड करें He बेटा। he tried through his poetry to produce a sense of responsibility and awareness in the Muslims. He gave the message of hope and freedom to the Muslims. He gave the idea of Pakistan in 1930. So he is called the dreamer of Pakistan. His dream was later on materialized in the form of Pakistan on 14 August 1947. He passed away on 21 April 1938. His tomb is near the gate of the Badshahi Mosque in Lahore. May his soul rest in eternal peace. Ameen. ओके, इटर्नल मीन दायमी, यानी फ्यूचर लाइफ को इटर्नल कहते हैं, ठीक है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले फौत हुए थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के लिए उसके काफी एफर्ट्स है। उसने अपने पोइट्री के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की, उसने लोगों को एक उम्मीद दिलवाई आजादी की कि भाई फ्रीडम टू द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को आजादी के ख्वाब देखने चाहिए। और पाकिस्तान का आइडिया भी अल्लामा इकबाल ने दिया 1930, खुतबा आलाबाद जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर उसी का ख्वाब बाद में अमली शक्ल जो है वो उसके ख्वाब को अमली शक्ल दी गई कब? 14 अगस्त 1947 in the form of Pakistan. He passed away on 21st April 1938 and his tomb is near the gate of Badshahi Mosque in Lahore. May his soul rest in eternal peace. Ameen. ठीक है, अल्लाह अल्लामा इकबाल के रूह को सुकून दे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी रीड कर लेते हैं। कौन रीडिंग करेगा? कोई भी लड़का आ सकता है। जी सारिम ने कब से मैसेजेस शुरू किए हैं? जी सारिम, उसने अपनी पटी हुई कमीज को सी लिया है। ही हैज स्टिच हिज शर्ट। यहाँ से पढ़ो ना, उसने अपनी पटी हुई कमीज को सी लिया है। उसने अपनी पटी हुई कमीज को सी लिया है। चलो आप रहने दे बेटा, सारे आप रहने देना, आप नहीं कर सकते, रहने दे आप। जी अमीर हमजा शरीफ। जी अयान मसूद। यस सर। स्टार्ट करें बेटा, बस पहले 5 जुमले पढ़ ले, बाकी लड़के खुद पढ़ लेंगे। शाबाश। ओके सर। उसने अपनी फटी हुई कमीज को सी लिया है। He has stitched his shirt. उसने लकड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम ना किया था। He did not split wood into 2. तो वो सीधे रास्ते से ना तो into 2 पार्ट्स भी लिखते या into 2 लिखते, दोनों सही है।
वो सीधे रास्ते से भटक गया था. He was strayed from the right path. उसने अमीर बनने के लिए सख्त मेहनत की है. He has worked very hard to become rich. उसने बड़े शौक से कानून का मुताला किया. हाँ, He studied law with keen devotion. ओके सर. सर अगला पढ़ूं या 5 हो गए? हाँ, कंप्लीट करें. ओके सर. वो फहम वो से आ रही था. फहम से आ रही था. He lacked in He common sense. In common sense. यानी उसमें वो कोई कॉमन गरीब सेंस नहीं थी. वो गरीब भिखारी पर हंसता है. हंसता है. He laughs at the poor beggars. वो नज़म ज़बानी याद करता है. He learns the poem by heart. हाँ, he learns the poem by heart. उसने इस मजमून पर लेक्चर दिया. He lectured on this topic. वो बंदूक में गोली डालेगा. He will load the gun. गोली डालने को लोड कहते हैं, ठीक है. वो सड़क पर अकेला टहलता है. टहलना जिस तरह लोग वॉक करते हैं, ठीक है. He loiters alone on the road. बड़े अच्छे जुमले लिखे हैं इन्होंने यार, काफी अच्छी वर्ड्स यूज किए हैं. वो अंधेरे में गात में बैठा. He lurked in darkness. गात में बैठना, lurked, L-U-R-K-E-D, lurked. किसी के गात में बैठना, यानी कोई बंदा आ रहा है और आप चुपके से हमला करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं गात में बैठना. वो अपना वादा पूरे करेगा या अपना वादा पूरा करेगा. He will keep his word. He will keep his word या his promise. वो एक हाथ से आटा गूंथता है. He kneads flour with one hand. आटा गूंदने को कहते हैं नीड्स, K-N-E-A-D-S, के साइलेंट है, ठीक है. उसने मैदान जंग को कोच किया. He marched to the battlefield. यानी मैदान जंग की जानिब जब फौज चल पड़ती है तो इसको कहते हैं मैदान जंग की तरफ कोच करना. उसने चीजों को खराब किया. He does not, नहीं ये गलत लिखा है इसने. हाँ, he made miss of things, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है. उसने चीजों को खराब किया. He made miss of things. वो हॉकी क्लब को चंदा नहीं देता है. He does not donate the hockey club. वो अपने मिशन में कामयाब होगा. He will succeed in his mission. Succeed, success से निकला है. Success noun है, succeed इसका verb है, ठीक है. वो अपने मिशन में कामयाब होगा. ये तो टेंसेस में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. गी आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है. तो he will succeed in his mission. और आप लोगों का इसी जुमले के साथ पूरा बुक कंप्लीट हो गया. और हमारा आखिरी जुमला क्या है कि he will succeed in his mission, यानी you all will succeed in your mission इंशाल्लाह. तो इसी बुक को आप लोगों ने रिवाइज करना है और इस संडे को नहीं, अगले संडे को आप लोग का इस बुक में लॉन्ग टेस्ट होगा. लॉन्ग टेस्ट में मैं हर किस्म के क्वेश्चन शामिल करूंगा. उसमें एसेज भी होंगे, उर्दू टू इंग्लिश भी होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स भी होंगे, ग्रामर वर्क भी होगा, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स भी होंगे. तो ये आप लोगों ने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, ठीक है. अब अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं. जी मोहम्मद हसीब. सर मेरे से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, प्लीज चैट में देख लें. अब करो बेटा, मैं भी चैट बहुत ज्यादा आई हुई है, मुझे समझ नहीं आएगी. जी मुझे पता ही नहीं लगा कि वो नेम रीनेम हो रहा है. अच्छा, मैंने तो क्लास से निकाल लिया था जो अलग नाम से आए थे, ठीक है. जी तलाल सईद. सर वो सर उसको आप किसी तरह अलाउ नहीं कर सकते सर. वो मैं ही था, मैं ही सर जब होता हूँ ना जो आता और होता है. नहीं सर से ऊपर आपको कोई इशू नहीं है. आप अगले क्लास में फिर आ सकते हो. इस क्लास में तो आप बैंड हो गए ना, से अगले क्लास में आ सकते हो, ठीक है. जी मोहम्मद तलाल सईद. जी सर. अच्छा इस बुक के जो टेस्ट होगा वो अगले संडे को होगा? अगले संडे को. इस संडे को साइंस का टेस्ट है और आज मैं उर्दू का कोई काम नहीं दे रहा था कि आप लोग साइंस पे फोकस रखें. वैसे भी काफी थक गए हो यार, बस उर्दू आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे. पूरी बुक का होगा?
पूरी बुक का होगा अगले संडे को इंशाल्लाह। और सर जो संडे अगले संडे तक हम लोग दोबारा इंग्लिश क्लास लगा के जो दें। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह वो हाँ करेंगे। वो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। मिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, जबरदस्त, शाबाश। जी हसीब, आप फिर माइक ऑफ किया करें ना जब आप क्वेश्चन फिनिश हो गया। जी मोहम्मद सारिम पूछिएगा बेटा। सर जिनने अभी अभी ज्वाइन किया वो क्या करें? तो वो लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, गलत कर रहे थे ना, टाइम से ज्वाइन कर लेते। मैं आप लोग को इंशाल्लाह संडे तक कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग भिजवा दूं। वैसे आप लोग को टाइम से ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग भिजवा दूं। जी जिस सर तरह मैंने मैंने कहना था कि 2 मिनट के जिस लिए तरह क्लास मैंने एंड अभी आप करके लोगों दोबारा ऑन को करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को साइंस की रिकॉर्डिंग भिजवा दी, हालांकि आप लोगों ने तो लेट ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स की मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग भिजवा दी जिन दिनों में आप थे भी नहीं, जो मैंने पढ़ा लिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने नेकी की खातिर आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दी। हालांकि वो पूरे महीने का लेक्चर था, लेकिन वो महीना आप लोग को फ्री में मिल गया। कौन सी आप लोगों ने उसकी पेमेंट की है। इस तरह इंग्लिश की भी कोशिश करूंगा किसी वक्त जो है ना वो सारी रिकॉर्डिंग भिजवा दूं। जी नूर मोहम्मद। सर 2 मिनट के लिए क्लास एंड करके दोबारा लगेंगे। नहीं दोबारा कोई क्लास नहीं होगी, ओके। बस आज उर्दू की क्लास नहीं है, जस्ट आप लोगों की इंग्लिश की क्लास थी, खत्म हो गई, ठीक है। नो सर सिर्फ 1 मिनट के लिए 2 और सेकंड। नहीं वो मुझे पता है यार, मैं अब दूसरा साल है बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, कल हो जाएगा। ओके सर। नूर मोहम्मद। सर मैं पूछ रहा था कि सर वो इंग्लिश की रिकॉर्डिंग का क्या बना? इंग्लिश की रिकॉर्डिंग मैंने पहले 5 यूनिट की तो कन्वर्ट की है और अगले भी कन्वर्ट नहीं की, ठीक है। ओके सर कर लीजिएगा अगर वो तो। इंशाल्लाह संडे को करूंगा, संडे के लिए मैंने बड़े काम रखे हैं, ठीक है। आप लोग का वैसे भी ओके सैटरडे सर, थैंक संडे में 2 दिन क्लास नहीं रखूंगा। और आप लोग के जो स्पीच है ना इंडिपेंडेंस डे का, वो आप लोग मुझे अपनी वॉइस मैसेज में भिजवाएंगे। सब लोग सुने जरा, 14 अगस्त को आप लोगों ने अपना स्पीच रेडी करना है, इंडिपेंडेंस डे। जितने लोग स्पीच भिजवाएंगे सबके सब मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, और आखिर में फर्स्ट पोजीशन होल्डर भी अनाउंस करूंगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और स्पीच आप लोगों ने वॉइस मैसेज में मुझे भेजना है, ठीक है। स्पीच अपने वॉइस में नहीं, वॉइस मैसेज में नहीं, सॉरी, वीडियो में। यानी आप लोग अपनी वीडियो बनाएंगे, किसी कमरे में किसी कोने में खड़े होकर स्पीच करना है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, ठीक है। 14 अगस्त को मुझे सेंड करनी है। तो 14 अगस्त को सैटरडे है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी। हाँ संडे को आप लोग का साइंस टेस्ट होगा 11 बजे, ठीक है। जी तलाल सईद बोलो। जी सर स्पीच आपको जुबानी याद करके वीडियो बना के सुनानी है कि मतलब जी अगर आपके वीडियो, हाथ में पेज है और बना। अगर आपके हाथ में पेज है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके 0 मार्क्स होंगे। ओके सर। अच्छा एक दफा दोबारा सुनिएगा बेटा, बहुत थक गया हो यार, अभी और बोला नहीं जाता। कि संडे को आप लोगों का साइंस का टेस्ट होगा सुबह 11 बजे। 11 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आप लोग सेंड कर सकते हैं अपना टेस्ट मुझे, ठीक है। मुझे ही भिजवाना है सॉल्यूशंस, लॉन्ग टेस्ट। सैटरडे संडे को कोई जूम क्लास नहीं होगी। सैटरडे को आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक स्पीच करना है और उस स्पीच की वीडियो बनानी है। आपके हाथ में कोई पेज नहीं होना चाहिए, आप कमरे में या हॉल में किसी कोने में खड़े होके आप स्पीच करेंगे और आपकी अम्मी या आपके अब्बू आपकी वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपने मुझे भिजवानी है। तो उन स्पीच में से जो टॉपर्स होंगे, टॉप 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके मैं फिर स्पीच भी शेयर करूंगा और साथ में उनके नाम भी शेयर करूंगा। तो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह सबके स्पीच ग्रुप पे शेयर कर दूं, इसलिए आप लोग स्पीच रेडी करें। लेकिन मुझे अपना स्पीच यानी अपनी स्पीच की वीडियो आप लोगों ने 14 अगस्त को भिजवानी है और स्पीच का टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे। जी सारे में आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी करें बेटा, टाइम खत्म हो रहा है। सर ये हैंड खड़ा है क्या, तो क्वेश्चन कोई नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। शरियार। जी उस्मान शाह। सर ये इंग्लिश में करनी होगी हमें? ओनली इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश में नहीं कर सकता तो उर्दू में भी कर सकता है, लेकिन प्रियॉरिटी इंग्लिश वालों को दी जाएगी। अगर इंग्लिश में करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सुभान बाजवा। सर मेरा ना एक मोबाइल है, उसमें आपने उससे आप मुझे ऐड कर लें। वो मुझे आप अपना नंबर व्हाट्सएप पे भिजवा दे, कल ऐड करूंगा। बस अभी मैंने
डायरेक्टली क्लास के बाद जो है ना वो सोना है, मैं अभी या अभी भिजवा दे व्हाट्सएप पे या कल सुबह भिजवा देना, ठीक है? ओके सर, ये अभी चैट में सेंड कर दूं? चैट में नहीं, व्हाट्सएप पे। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आप लोगों से कल शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ये मैथ की अच्छी सी प्रैक्टिस करना, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, और इंग्लिश का जो लास्ट रिव्यू 3 पढ़ा लिया ये खूब स्टडी करें। और तीसरा होमवर्क साइंस का है, ठीक है? आज उर्दू का कोई होमवर्क नहीं है। साइंस का क्लास 6 का बुक इंशाल्लाह संडे को टेस्ट है, उसकी अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज।